पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि उन्हों की बॉडी में फंसी हुई नाउन यूमी को किस करने जाती है और एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये किस होने से पहले ही यूमी पीछे हट जाती है और उन्हों यानी नाउन को पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। नाउन पूछती है कि तुम्हें किसका मैसेज आया था जिस वजह से तुम इतनी परेशान लग रही हो। तो यूमी कहती है कि तुम पहले उस नाउन को ठिकाने लगाओ, अगर तुमने उसे तबाह नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये बात कहकर यूमी वहां से चली जाती है और नाउन परेशान होती है क्योंकि यूमी को सिड्यूस करके उससे सच निकलवाने का उसका प्लान फिर से फ्लॉप हो गया है। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें यह भी दिखाया गया था कि जंगवू नाउन की बॉडी में फंसे हुए उन्हों को किस करने जाता है, पर यह भी किस पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उन्हों को अचानक से हिचकियां आने लगती है। उन्हों इन हिचकियों को कंट्रोल करने के लिए जंगवू के कार में रखी हुई आइस टी पीने लगता है और जंगवू उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, पर उन्हों ये टी उठाकर ही गाड़ी से भाग जाता है। जंगवू सोचता है कि ये नाउन को क्या हो गया है, उसे पीच की एलर्जी है, क्या उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो आइस टी पीच से बनी है। घर आने पर उन्हों को दिखता है कि उसकी पूरी बॉडी पे रैशेज आ गए हैं, उसकी पूरी बॉडी को खुजली हो रही है पीच आइस टी पीने के वजह से, और वो नाउन को मैसेज करके इस बारे में बताता है, पर नाउन उसे किसी पराये इंसान की तरह सिर्फ दवाई कहाँ रखी है ये बताती है। वो उन्हों के हालत के बारे में पूछताछ तक नहीं करती। नाउन फिर रात भर घर नहीं आती और उन्हों उसे कॉल करता है, उसे मैसेज करता है, पर नाउन उसे इग्नोर करती है, जिस वजह से उन्हों इरिटेट होकर खुद से कहता है कि ये नाउन खुद को क्या समझती है, उसमें इतना एटीट्यूड क्यों है, मुझे हमेशा वो हल्के में लेती है। रुको, आज से मैं नाउन की इमेज को, उसकी रेप्यूटेशन को खराब कर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि मैं भी कितना स्कैरी हूँ। उन्हों फिर ऑफिस जाता है अतरंगी रंग बिरंगी कपड़े पहनकर, और नाउन जो हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनती है उसे ऑफिस में के लोग ऐसी स्टाइल के कपड़े पहने हुए देखकर चौंक जाते हैं। ली और लेक्स भी उन्हों को कहते हैं कि तुम्हारा मेकअप, तुम्हारे कपड़े अजीब है, और उन्हों मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसका नाउन की इमेज को खराब करने का प्लान काम कर रहा है। उन्हों फिर ली और लेक्स को उन्हों यानी नाउन के बारे में पूछता है, तो लेक्स बताता है कि उन्हों आज सुबह जल्दी ऑफिस आया था, लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि उसने कल का ही सूट पहना हुआ था, मतलब वो रात भर घर नहीं गया, उसने किसी के साथ रात बिताई। ये बात सुनकर उन्हों गुस्सा होता है क्योंकि नाउन उसकी बॉडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, और उतने में उसे दिखता है कि नाउन के टेबल पे सेगे सोजू की रीब्रांडिंग का प्रोजेक्ट रखा है। हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि नाउन ने उस एक्टर जिसका नाम यून है उसे फंसाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यून अब सेगे सोजू का जबरदस्ती ब्रांड एम्बेसडर बन गया है और उसने इस रीब्रांडिंग के प्रोजेक्ट के लिए फोटोशूट भी किया है। उन्हों जो यून को नहीं जानता वो हंसते हुए कहता है कि इस यूमी को क्या लगता है, वो किसी भी मॉडल को अपनी एड में लेकर जीत जाएगी। तो लेक्स हैरान होकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, यून मॉडल नहीं एक बहुत बड़ा एक्टर है, क्या तुम भूल गई कि तुमने ही कुछ सालों पहले उसकी मदद की थी, उसकी इमेज अच्छी बनाई थी, तुम्हारे वजह से ही तो वो टॉप स्टार बन गया है। ली बोलती है कि अगर इन्होंने यून जैसे बड़े एक्टर को अपनी एड में ले लिया तो लोगों को सोजू पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यून के हैंडसम चेहरे को देखकर, उसकी जहरीली आंखों को देखकर ही लोगों को नशा चढ़ जाएगा। और उन्हों पूछता है कि अच्छा, नशा चढ़ने के लिए ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। लेक्स बोलता है हाँ, तुम जेनी को ही देखो, वो ड्रिंक नहीं करती पर उसे पार्टी करने में बहुत मजा आता है, पार्टी के माहौल से ही उसे नशा चढ़ता है। और उन्हों को इन बातों की वजह से सेगे सोजू की ब्रांडिंग का आइडिया मिल जाता है। उन्हों पूछता है कि जेनी कहाँ है, वो ही हमें इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकती है। तो लेक्स बताता है कि जेनी आज काम पे नहीं आई है, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है। इस स्टोरी में जेनी ऑफिस के बाहर खड़े होकर कह रही होती है कि बाय फ्रेंड्स, मैं अब इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। और ये सुनकर उन्हों पैनिक होता है और जेनी को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जेनी अपने जान के साथ खिलवाड़ करने वाली है। थोड़ी देर में उन्हों जेनी को देख लेता है और वो उस पर चिल्लाता है कि जेनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम परेशान हो पर अपनी जान लेना, दुनिया को छोड़कर जाना ये सही डिसीजन नहीं है। जेनी कंफ्यूज होकर बोलती है कि मैंने कब कहा कि मैं अपनी जान दे रही हूँ, मैंने बोला कि मैं इस दुनिया यानी कंपनी की दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। और उन्हों शांत हो जाता है ये बात जानकर। हमें फिर दिखाया जाता है कि जिस बुढ़े आदमी के साथ हमने जेनी को पिछले एपिसोड में देखा था, उस आदमी का नाम है दाल, और दाल एक एजेंसी चलाता है जिसका नाम है इन स्टार एंटरटेनमेंट। दाल ने जेनी को इन्फ्लुएंसर बनने की ऑफर दी है, उसे बहुत पैसे देने की बात की है, जिस वजह से जेनी अपना जॉब यानी कंपनी की दुनिया छोड़कर जा रही है। उन्हों फिर इस दाल और उसकी कंपनी इन स्टार एंटरटेनमेंट के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और देखते ही वो समझ जाता है कि ये एक बड़ा स्कैम है, दाल जेनी को फंसा रहा है। यहाँ जेनी दाल से
मिलने जाती है और दाल ने उसे इन्फ्लुएंसर बनने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है साइन करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा होता है और उसे जानबूझकर इंग्लिश में लिखा होता है ताकि जेनी उसे ध्यान से ना पढ़े, और यही होता है। जेनी सिर्फ देखती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से उसे ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए वो उस पर बिना सोचे समझे साइन कर देती है। जेनी फिर दाल को पूछती है कि मैं कंटेंट बनाना कब शुरू करूं, तो दाल हंसते हुए बोलता है कि तुम अभी शुरू कर सकती हो, और दाल कमरे में क्लब वाली लाइट्स ऑन करके जेनी को कहता है चलो डांस करो और सेक्सी तरीके से डांस करके उसे ऑनलाइन अपलोड करो। जेनी कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो दाल उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही हो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुमसे $10,000 में साइन करवाया है, और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें मुझे 20 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे, तुम्हें मुझे $2 लाख देने होंगे। जेनी रोने लगती है और उतने में दाल के गार्ड्स किसी को ऑफिस में आने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये इंसान और कोई नहीं उन्हो होता है जो दाल के स्कैम के बारे में जानकर जेनी को बचाने यहाँ आया है। दाल उन्हो को पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की, तो उन्हो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक फेमस इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा नाम नाबोंग है और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर जेनी मेरी एजेंसी सैंडबॉक्स में काम करती है। दाल हैरान होकर कहता है कि सैंडबॉक्स, वो सबसे बड़ी कंपनी, तो उन्हो कहता है हाँ वही कंपनी। क्या मैं मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि तुम कैसे इलीगली हमारे इन्फ्लुएंसर को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कि कैसे तुम एक स्कैम चला रहे हो। दाल सैंडबॉक्स का नाम सुनकर घबरा कर माफी मांगने लगता है और उन्होंने जेनी को लेकर वहां से चालाकी से निकलने वाला होता है, पर उतने में दाल के गार्ड्स उसे बताते हैं कि नाबोंग नाम की कोई इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, और दाल और उसके गार्ड समझ जाते हैं कि उन्हें फंसाया गया है, इसलिए वो जेनी और उन्हो को पकड़ने के लिए भागते हैं। जेनी और उन्हो बहुत देर तक भागते हैं पर दाल उनका पीछा ही नहीं छोड़ता, और यहाँ नाओन और यूमी जो टैक्सी से कहीं जा रहे होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं, पर नाओन इस सीन को इग्नोर करती है। इस भागम भाग में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ उन्हो और जेनी सीढ़ियों के सामने होते हैं और उन्हें दाल और उसके गार्ड्स ने चारों ओर से घेर लिया होता है। जेनी और उन्हो सीढ़ियों पे भागने लगते हैं और दाल भी अपने गार्ड्स के साथ उनका पीछा करता है, लेकिन उतने में वहाँ ली और लेक्स आ जाते हैं जो जानबूझकर दाल से टकराते हैं और उस पे एक गरम ड्रिंक डाल देते हैं। दाल फिर अपने गार्ड्स पे चिल्लाता है कि चलो जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, और इस तरह से उन्हों ली और लेक्स के वजह से जेनी दाल के स्कैम से बच जाती है। ऑफिस जाने के बाद जेनी सबको बताती है कि कैसे वो जब अपने स्कूल के लास्ट ईयर में थी तब उसकी स्कूल बंद हो गई, जिस वजह से वो अपनी फाइनल एग्जाम ठीक से नहीं दे पाई, उसकी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं हो पाई, और इसीलिए उसे जेहा की बात चुभी और उसने अपना फ्रस्ट्रेशन ली पे निकाल दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। ली जेनी को माफ कर देती है और यहाँ फिर से सबकी अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है। लेक्स फिर नाउन यानी उन्हो को पूछता है कि वैसे तुम जेनी को क्यों ढूंढ रही थी, तो उन्हो बोलता है कि एक काम है जो सिर्फ जेनी ही कर सकती है, और फिर प्लानिंग टीम रात भर बैठकर मेहनत करके सेगे सोजू के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उन्होंने माहौल ये कॉन्सेप्ट चुना होता है, और बाद में इस प्रोजेक्ट की फोटो शूट करने के लिए ली, लेक्स, जेनी और उन्हो जेनी के पुराने स्कूल में जाते हैं, जहाँ जेनी की टीचर बताती है कि कैसे जेनी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए वो इस बंद स्कूल को इस्तेमाल कर सकती है। और जेनी का एक स्कूल फ्रेंड भी हमें दिखाया जाता है जो प्लानिंग टीम को इस प्रोजेक्ट में मदद करने वाला है। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सेगे सोजू के प्रेजेंटेशन का दिन आ गया है। उन्हो यूमी को कहता है कि हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, और यूमी हंसते हुए कहती है अच्छा हमारे पास भी एक सीक्रेट वेपन है। और उतने में ऑफिस में आ जाता है एक्टर यून। यून को देखकर ऑफिस में खलबली मच जाती है क्योंकि यूमी ने एक प्रेजेंटेशन के लिए इतने बड़े स्टार को ऑफिस में बुलाया है। ली, लेक्स और जेनी भी यून को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो उसके फैंस हैं, और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। यून नाउन की बॉडी में फंसे हुए उन्हों की तरफ घूरता है और उन्हों टेंशन में आ जाता है क्योंकि यून के इन्फ्लुएंस के वजह से अब यूमी के टीम के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, और यहाँ एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।